मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं आज एक बार फिर खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मुझे अपने कलाम पर बात करने के लिए ये मौका दिया। और मैं आप सबों के साथ एक सवाल को शेयर करना चाहता हूँ। किसी भाई का ये सवाल था, उन्होंने पूछा, पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत में से ये सवाल लिया जाता है, जहाँ पर इब्राहिम अपने नौकर से कहता है कि मेरी रान के नीचे अपने हाथ को रख कर कसम खा। तो यहाँ पर जो इब्राहिम ने अपने नौकर से बात कही, तो ये गैर कौमों का भी ये सवाल होता है, जो गैर मसीही हैं उनका भी ये सवाल होता है कि इतनी गंदी किस्म के अल्फाज बाइबल में जो इस्तेमाल हुए हैं, इस वजह से बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम नहीं हो सकता। ये अक्सर मैंने डिबेट के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक को और शुएब सईद को भी मैंने ये सवाल करते हुए मैंने सुना है। और जब उनकी ऐसी डिबेट हुई कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने इस सवाल का इस जुमले का इस्तेमाल ज़रूर किया, इस वाक़े का ज़रूर इस्तेमाल किया और कहा कि ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता, जिसमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता। और इससे एक और बड़ी बात यह है कि बहुत ये भी कहते हैं, और उनके मुंह से ही मैंने ये भी सुना कि मसीही लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते चर्चिज़ के अंदर या लोगों के सामने। लेकिन मैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बात बिल्कुल सिंपल है और सबकी समझ में आती है, इसलिए मसीही लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि ये जनरली कॉमन सा सवाल है, सभी को तकरीबन इसके बारे में पता होगा। और बहुत सारे अगर नहीं भी जानते तो वो भी आज इस सवाल के जवाब को ज़रूर सुन लेंगे और इस सवाल का जवाब वो ख़ुद भी दे पाएंगे। अब किसी भी सवाल को उठाने से पहले जो हम पढ़ रहे हों उस वाक़े के बारे में मुकम्मल तौर पर हमें पता होना चाहिए। और जब वो किताब लिखी जा रही हो या जिस वाक़े पर बात की जा रही हो, उस माहौल, उस कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर हमारे अंदर इस तरह के सवाल कभी नहीं पैदा होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इब्राहिम ने कहा अपने नौकर से कि मेरी रान के नीचे हाथ रख कर कसम खा, तो कसम यहाँ पर रान के नीचे यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में अंडर माय थाई, यानी कि मेरे जो पेशाब वाली जगह होती है, यूरिन वाली जगह उससे नीचे वाली जगह पर हाथ रख कर कसम खाना, यानी कि ये इस चीज़ की अलामत है, यानी जान की, कि मेरी जान की कसम। उस वक़्त जान यानी ये चीज़ जो है ये मर्द की निशानी है, ये चीज़ मर्द की निशानदाही करती है, इससे मर्दानगी ज़ाहिर होती है। और उस वक़्त के लोग, बेबीलोनियन का ये कल्चर था, क्योंकि इब्राहिम भी वहाँ का रहने वाला था, और उस वहाँ का ये कल्चर था कि जैसे मिसाल के तौर पर आज लोग सर की कसम खाते हैं सर पर हाथ रख कर, या गले की कसम खाते हैं सर पर हाथ रख कर। कसम खाने का मकसद यानी इसका मतलब होता है कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरा सर कलम कर दिया जाए। अगर गले की कसम खाते हैं तो इसका मतलब ये कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरा गला कट कर दिया जाए। तो ऐसे ही उस वक़्त भी उस वक़्त का कल्चर था ये कि अपनी रान के नीचे लोग कसम जब खाते थे तो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ उस वक़्त कॉमन पाई जाती थी। उस कल्चर से रिलेटेड हम देखेंगे तो फिर हमारे जहन में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे जहन में ऐसा कोई भी सवाल नहीं आना चाहिए। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि इसमें देखें कि किस तरह के ऐसे बहुधा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि खुदा के कलाम की खूबसूरती है कि बाइबल मुक़द्दस में सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानना है कि जितने भी नबी पैगंबर आए वो सब नबी पैगंबर होने से पहले वो इंसान थे, और सभी इंसानों से गलतियां हुई, सभी इंसानों से गलतियां खताएं हुई। वो कोई खुदा नहीं थे, वाहद एक खुदावंद यीशु मसीह हैं ऐसे
जिनके अंदर कोई किसी किस्म का गुनाह नहीं पाया जाता। बाकी कोई भी नबी आया, कोई भी पैगंबर आया, कोई भी आया इस दुनिया के अंदर, तो सब के सब लोगों ने गुनाह किया और वो सब गुनाह के मुर्तकब थे सिवा खुदावंद यीशु मसीह के। तो इसलिए जितने भी लोग आए थे उन्होंने गुनाह किया और किसी का गुनाह भी खुदा ने छुपाया नहीं है। सबके गुनाह, अगर जो जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है किसी के बारे में कि इसने ये गुनाह किया, जैसे दाऊद नबी ने कोई गुनाह किया, सुलेमान बादशाह ने कोई गुनाह किया, या मूसा ने गुनाह किया, या किसी और नबी ने गुनाह किया, या कोई गलत काम किया, जिस तरह का भी वो चीज़ बाइबल में बयान की जो हमारे लिए ज़रूरी थी, बाइबल मुकद्दस ने वो चीज़ हमारे लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान की। तो ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है कि उन्होंने कोई भी चीज़ हमारे लिए छुपाई नहीं है, बल्कि हमारे सामने रखी है, ताकि हम उन चीज़ों से सीख सकें, उन चीज़ों से समझ सकें, ताकि हम भी वैसे गुनाहों से, वैसे कामों से हम बच सकें। कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है। तो ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है, जो बाइबल मुकद्दस ने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है। तो इसलिए हमें जब भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, तो इसको कोई भी हमारे अंदर इस तरह का सवाल आए, तो इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसकी बायोग्राफी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरा पता हो, तो हमारे अंदर इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दें।